well. So after discussing what are the modes of delivery of negotiation or how negotiation happens, transfer of negotiable instruments basically, this I discussed in last session. Those who have not watched, go and watch it out. On top you can see the link. Now dear students, as you can see, after discussing what are the modes of transfer, it's important to know what are the different kinds of endorsement. सपोज अगर आप कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहे हो और आपने जो मोड चुना है वो थ्रू एंडोर्समेंट चुना है, तो एंडोर्समेंट भी कई तरीके की होती है। आप किस तरीके की एंडोर्समेंट कर रहे हो उसको आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं। एंड इन योर यूजीसी नेट एग्जाम काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट से क्वेश्चन आए। देखिए कितना डीप जाकर, पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमें देखना होगा व्हाट इज नेगोशिएशन, देन different kinds of negotiation, and in that different kinds one is endorsement. What are the different kinds of endorsement? So while you are preparing for UGC net, dear students, what I'm trying to say is go deep in every topic, what actually the things are trying to say। एक particular word का मतलब अच्छे से समझिए। जब आपको उसका मीनिंग क्लियर होगा then you will see what are the different ways ऑफ अचीविंग दैट थिंग। और वो जब आप काइंड्स पे आएंगे तब आपको चीज़ें और क्लैरिफाई होंगी। जस्ट डोंट डू द अपर रिविजन, डीप इनसाइड, गो थोरोली, read everything and try to learn those things, try to understand what basic those things means. So apart from this, this is our official mail address, learnwithnishpan@gmail.com, and this is our contact number. You can freely contact us if you have any doubt. The first kind of endorsement is endorsement in blank, or you can say general endorsement, जिसको हम general endorsement कह देते हैं, या blank में। तो आई होप आपको नेम से ही समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है, जो एंडोर्सर होता है जो ट्रांसफर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, जो दूसरे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, ओके, पुट्स हिज सिग्नेचर, जिसे चेक के एंडोर्समेंट होती है, तो उसमें जो पर्सन है वो अपना सिग्नेचर डालता है only on the instrument and doesn't write the name of anyone to whom or to whose order the payment is to be made, right? उसमें further name mention नहीं किया जाता है, it's just the signature of the person, and signature करके जब आप किसी को hand over करते हो वो instrument, उसको बोलते हैं endorsement in blank और general। then quite opposite to it is endorsement in full, और you can say special endorsement। एक general endorsement होती है, एक special endorsement होती है। स्पेशल एंडोर्समेंट आप किसे समझेंगे? स्पेशल होता है जिसमें एंडोर्सर सिग्नेचर के साथ साथ एडिशन टू हिज सिग्नेचर ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन। यहाँ पर वो नेम भी क्लैरिफाई कर देता है, ही राइट प्रॉपरली टू हुम और टू हुज ऑर्डर ये पेमेंट होनी है। एंड देयर इज अ डायरेक्शन, जब आप किसी का नेम लिखते हो तो आप डायरेक्शन दे रहे हो। एंडोर्सर एक डायरेक्शन दे रहा है, किसको दे रहा है? एंडोर्सी को, जिसको वो हैंड ओवर कर रहा है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसको डायरेक्शन दे रहा है, उसको बता रहा है थ्रू दैट नेम एंड सिग्नेचर कि यहाँ पर हु इज नाउ बिकम इट्स पे, किसको उसको पे करना है पैसा, ओके। एंटाइटल टू स्यू, कौन तुम पर लेटर ऑन स्यू कर सकता है, तुम्हें मनी किसको देनी है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। So that is known as special endorsement or full endorsement, where you provide complete knowledge to the endorsee. Then dear students, the third kind of endorsement is conditional endorsement। कंडीशनल एंडोर्समेंट कुछ नहीं होता है, ये आपको ब्लैंक में भी दिख जाएगी और स्पेशल में भी दिख जाएगी। यहाँ पर सिर्फ ये होता है कि एक कंडीशन होती है, आप किसी कंडीशन के साथ उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करते हो। सो एन एंडोर्समेंट इज कंडीशनल, या फिर इसको हम दूसरा नेम क्वालिफाइड भी बोलते हैं, क्वालिफाइड एंडोर्समेंट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, कंडीशनल एंड क्वालिफाइड मीन्स द सेम थिंग, ओके। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लग जाती है, जहाँ पे आप या तो कुछ लिमिट लगा देते हो किसी पर्सन पे, कोई बाउंड्री सेट कर देते हो, लिमिटेशंस, या उसकी लाइबिलिटी को, अपनी लाइबिलिटी को नेगेटिव्स कर देते हो कि नाउ आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, मैंने ये तुम्हें दे दिया, अब हैंड ओवर कर दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक है ये, ऐसे ऐसे इस पर्सन से पैसा आना है, अपना तुम ले लेना, नाउ माई रोल इज ओवर एंड आई एम नो मोर रिस्पॉन्सिबल, आई एम नो मोर लाइबल इन दिस ट्रांजेक्शन। सो एंडोर्सर क्या कर सकता है, दो तरीकों से, या तो वो अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर सकता है या फिर कंप्लीटली वॉश्ड अवे कर सकता है। तो यहाँ पर भी ये दो तरीकों से की जा सकती है लाइबिलिटी लिमिटेड। द फर्स्ट इज बाय सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट क्या होता है,
बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो यही था। यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, वो यही क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। सो इट मीन्स विदाउट रिकोर्स और रेफरेंस यू कैन नॉट रिवर्ट इट बैक। एज सच व्हेन द प्रॉपर्टी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप किसी को ट्रांसफर करते हो, कि सपोज कीजिए ए के पास चेक था जहां से उसको पेमेंट बी से मिलनी थी, बी ने अपना चेक ए को दे रखा था, ए यही चेक सी को दे देता है, ऐसा ऐसा बी से पेमेंट आनी है, अपना तुम ये ले लेना। ओके, सो यहाँ पर जो ये सी को दिया गया है, जो एंडोर्सर ने ये ट्रांसफर किया है सी को, यहाँ पर नेगेटिव्स हिज लाइबिलिटी या फिर एक्सक्लूड्स हिमसेल्फ फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल द सब्सिक्वेंट एंडोर्सेस। ये कह रहा है आई एम नो मोर रिस्पॉन्सिबल, माई रोल इज ओवर, नाउ यू हैव डायरेक्ट लिंक विद बी। सो इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट फॉर्म, या फिर हम इसको क्वालिफाइड एंडोर्समेंट बोलते हैं, विच प्रोहिबिट्स नेगोशिएशन सिंस द एंडोर्सर सेज इन इफेक्ट। राइट, सेकेंड टाइप कंडीशन की क्या है, बाय रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। सेंस रिकोर्स में कंप्लीटली वॉश्ड अवे, रेस्ट्रिक्टिव में यू लिमिट्स टू सर्टेन अमाउंट। So it seeks to put an end the principal characteristics of negotiable instruments. Excuse me. So further it seals its further negotiability. सो दिस में साउंड लिटिल अनयूजुअल, ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर चेक है, जो भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स है उनमें सब में चेंजेस आ चुके हैं, या फिर पुट एन एंड, ऑल द थिंग्स आर नाउ नो मोर एप्लीकेबल, इट सील्स इट्स फर्दर नेगोशिएबिलिटी। सपोज कीजिए आपने ए ने सी को दे दिया था वो चेक, तो ये कह रहा है आगे सी को कि यू नाउ कैन नॉट फर्दर ट्रांसफर इट। यहाँ पर अब क्या लग गई है, बाउंड्री लग गई है, बाउंडेशन लग गई है, सॉरी। But the endorsee is very much within his rights if he so signs that its subsequent transfer is restricted. Suppose A कुछ restrictions के साथ C को transfer कर रहा है, और ये restriction ये है that once I transfer you this negotiable instrument, you will not further transfer it. ये तुम पर आके यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, इस पे फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होगी। एंड सपोज सी इस बात पे एग्री कर जाता है तो ये एक रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है। वाई? बिकॉज दिस प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन। कई बार फोर्जरी हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए ये मेथड अडॉप्ट करते हैं, अदरवाइज दैट्स नॉट द कॉमन वन। कॉमन is sense recourse. So with this, dear students, I end up this session. I hope you understood what are the different kinds of endorsement. In next session, I'll come with next new topic. Till then, keep watching, keep learning. Don't forget to subscribe and wait for the coming session.